हेलो एवरीवन, मैं संदीप कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। इसके जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में जो ये था कक्षा 10वीं का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसमें मैंने आपको एल्गोरिथम के बारे में बताया था। एल्गोरिथम क्या होता है, तो उसमें ये बताया था कि एल्गोरिथम का मतलब ये होता है किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जितने भी चरण प्रयुक्त किए जाते हैं उन सभी चरणों को हम एल्गोरिथम कहते हैं। उन सभी चरणों को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो उसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैंने व्हाइट बोर्ड पे इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी इस चीज को अगर हम एक्सप्लेन करते तो टाइम ज्यादा लगता, फिर लिखते, इसलिए पहले ही लिख दिया है। समझो जरा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या? ये दो धनात्मक पूर्णांकों का मैस ज्ञात करने के लिए, मैस का मतलब होता है बच्चों एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो चरण प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है। थोड़ी देर के लिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए हमारा 32 है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा सपोज कर लीजिए, दूसरा जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है वो आपका सपोज कर लीजिए 6। कितना है? 6। और हम आपसे कह दें इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का आप मैस ज्ञात कीजिए। तो कैसे मैस ज्ञात करते हैं भाई? आप छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं। इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? बोलो। इन दोनों संख्याओं में 32 क्या है? 6 से बड़ी है। तो इस बड़ी वाली संख्या में हम इस 6 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया हमने 6 बच्चे, 6 का टेबल पढ़िए ताकि 32 आ जाए, लेकिन आएगा नहीं। 6 बच्चे 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां जरा ध्यान दीजिए, 2 में से 0 जाएगा 2 और 3 में से 3 गया 0। फिर आपका जो शेषफल हुआ वो कितना आया? 2। लेकिन अभी हमें इस भाग की प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब यहाँ हमारा ये जो है आपका भाज्य, ये भाजक और ये आपका भागफल। फिर हम इस भाज्य को इस शेषफल से डिवाइड करेंगे। यहाँ लिख देंगे 6 और ये आपका हो जाएगा द्वितीयांक 6 और ये आपका हो जाएगा 6 में से 6 गया। अब जरा यहाँ समझो, शेषफल क्या आया? 0। भागफल क्या आया? 3। भागफल क्या आया? 3। यहाँ हमारा देखिए भाजक क्या है? 2। तो जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल हमारा 0 आया, वही भाजक इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का क्या कहलाएगा? मैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैस कहलाएगा। तो अब जरा ध्यान से समझिए, तो इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का मैस ज्ञात करने के लिए हम जितने भी स्टेप्स यूज करते हैं, जितने भी चरण यूज करते हैं, वो सभी चरण जो है क्या कहलाते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या इसी को हम कहते हैं भाग विधि द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों का मैस ज्ञात करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां ध्यान से समझो, हम आपको बता दें, अगर इस चैप्टर से आपका ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि दो धनात्मक पूर्णांक दे देगा और ये पूछेगा, प्रश्न ये कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। एल्गोरिथम कम कहेगा, प्रमेयिका ज्यादा कहेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या ज्ञात कीजिए? मैस ज्ञात कीजिए। तो मैस जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूज करेंगे। ये तो भाग विधि है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है उसको मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था। अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखिए। तो यहां समझिए जरा, दो धनात्मक पूर्णांकों का मैस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात किया जाता है। मैंने आपको बताया था, यदि दो धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो? p तथा q हो, p तथा q इस प्रकार हो कि q की वैल्यू p से क्या हो? बड़ी हो, तो r और s ऐसे दो अद्वितीय पूर्णांक हमें प्राप्त होते हैं कि q बराबर हमारा हो जाएगा pr प्लस s। q बराबर क्या हो जाएगा हमारा? pr प्लस s। एक चीज करते हैं, यहां जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपको p में दिक्कत होती है तो अधिकांश चीजें जो है यहाँ
अधिकांश चीजें जो है ए और बी में भी आप लिख सकते हैं, अल्फाबेट का पहला लेटर है, तो यहाँ आप इसको ए और बी भी लिख दीजिए कि मान लीजिए कोई दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन हो, एक ए हो और दूसरा क्या हो बी, और ए क्या हो, ए इज ग्रेटर देन क्या हो, बी हो, तो यहाँ हमें बच्चों मिलेगा तो आर तथा यस, है ना, यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ आप लिख देंगे यस तथा आर, है ना, यहाँ आप लिख देंगे एस तथा आर, तो यहाँ आप लिख देंगे एस तथा आर ना लिख करके एक दूसरा अल्फाबेट लिख देंगे क्यू, है ना, तो काफी बेहतर होगा, आसान भी है। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ मिलेगा b बराबर मिल जाएगा, सॉरी a बराबर हमें मिल जाएगा, a बराबर हमें मिल जाएगा बी क्यू प्लस आर मिल जाएगा, और जहां r की वैल्यू, r की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है बच्चों, r इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन व्हाट, बस बट लेस देन क्या b। ये मिला कैसे है, ये मिला कैसे, यहां जरा ध्यान दो, इस चीज को एक बार फिर से देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का हमेशा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात किया जाता है, और हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, कि अगर हमारे पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार हो कि a की वैल्यू b से क्या हो, बड़ी हो, a की वैल्यू b से क्या हो, तो q और r दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक हमें प्राप्त होते हैं कि a बराबर b क्यू प्लस r। अब ये मिला कहां से, जरा यहां ध्यान दीजिए, जरा यहां ध्यान दीजिए, अगर हम इस a को b से डिवाइड करें, तो a को जब हम b से डिवाइड करें तो मान लीजिए हमने कोई भाग दिया, q बार भाग गई, और जब q बार भाग गया तो हमने सपोज कर लीजिए, यहाँ मान लीजिए आपका सपोज करिए x आया, इसमें से इसको माइनस किया तो हमें शेषफल क्या मिला, r मिल गया, शेषफल क्या मिला। और आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और प्लस क्या होता है, प्लस क्या होता है भाई, शेषफल होता है। इस पूरे नियम को ही तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, और इसी नियम पर ये लिखा गया है। देखिए a बराबर आप जानते हैं, इसको अगर हम कह दें भाज्य बराबर भाजक, है ना, गुणे भागफल, और प्लस क्या हो जाएगा आपका शेषफल, प्लस क्या, इसी को अंग्रेजी में कह सकते हैं डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इक्वल टू क्वोशिएंट, और प्लस रिमाइंडर, अंग्रेजी में भी कह सकते हैं डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और यही नियम आपका, यही जो थ्योरम है, इसी प्रमेय को हम यूक्लिड विभाजन क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं, है ना। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है, कैसे हम दो धनात्मक पूर्णांकों का मैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर ये नोट हो गया हो तो हम इसको मिटा दें, अगर नहीं नोट हुआ हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसको निश्चित रूप से अपने नोट्स में भी जो है राइट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजीएस्ट वे में, बहुत ही आसान वे में मैंने आपको इसको बताया है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहां देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ये है, चलिए यहां देखिए क्वेश्चन है, संख्याओं 1656, 1656 और 4025 का मैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के प्रश्नों की आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। तो जरा समझिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। जब भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का मैसे ज्ञात करेंगे तो उसके क्या स्टेप्स हैं, इनको जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, एक a है और दूसरा क्या है b, और इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों में मान लीजिए a बड़ा है किससे, b से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जरा ध्यान दीजिए, इस a में हम क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, b से।
और मान लीजिए जो भाग गई वो कितनी बार गई, q बार। तो इसको हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से जब इसको सॉल्व करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा, a बराबर मान लीजिए हमने शेष भाग दिया q बार, और यहाँ जो है आगे आपका सपोज के लिए कुछ भी आ गया, मान लीजिए हमारा c ही आ गया, और शेषफल हमारा जो है वो क्या बचा, r बचा। शेषफल हमारा क्या बचा, तो यहाँ हम लिख देंगे a बराबर क्या लिखेंगे भाई, bq प्लस a बराबर क्या लेंगे, b इंटू q प्लस r लिख देंगे। अब यहाँ देखो क्या शेषफल 0 हुआ, नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देंगे लेकिन जो शेषफल है हमारा r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से समझिए, हमारा जो शेषफल है, यहाँ जरा ध्यान दो, हमारा जो शेषफल है इसको जरा ध्यान से समझिए। अब ये जो हमारा शेषफल है, यहाँ हमारा जो है ये भाजक ये है b, है ना, और ये हमारा शेषफल है, ध्यान से समझिएगा। अब ये शेषफल हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यही शेषफल हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाजक। और यहाँ जरा ध्यान से समझो, और ये जो हमारा पहले स्टेप में भाजक था ये हमारा भाज्य बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, r को जो है b को जो है डिवाइड करेंगे किससे, r से। तो यहाँ हम लिख देंगे, अब यहाँ जरा समझो, मान लीजिए हमने भाग दिया और भाग कितनी बार गई, सपोज कर लीजिए जो भाग गई हमारी वो m बार गई, और यहाँ हमारा सपोज कर लीजिए कुछ आया, मान लीजिए क्या ही आ गया, और यहाँ जो हमारा शेषफल बचा वो सपोज कर लीजिए l बचा। क्या बचा, l बचा। तो ये आपका हो जाएगा b बराबर, देखो b बराबर आपका हो जाएगा r इंटू m, और प्लस क्या हो गया भाई l। क्या यहाँ शेषफल 0 आया, नहीं आया। यहाँ भी जो शेषफल है l इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दो संख्याओं के में से ज्ञात करने के सारे स्टेप्स बता रहे हैं, और बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जरा ध्यान दो, यहाँ जरा समझो, ये यहाँ आ गया। अब यहाँ आप क्या करेंगे भाई, यहाँ हमने किससे भाग दिया, r से भाग दिया, यहाँ हमने किससे भाग दिया, r से। शेषफल हमारा क्या आया, बोलो, शेषफल हमारा क्या आया, l आया। अब जब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि हमारा शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। अब हम क्या करेंगे बच्चा, अब इस l को, जो हमारा शेषफल था, इस l को हम मानेंगे भाजक, और ये जो हमारा भाजक था ये बनेगा भाज्य, है ना। फिर हम क्या करेंगे, अब जरा समझो, अब इस r को जब हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड किया भाई, l से। तो मान लीजिए हमने कोई भाग जो है l का जो है टेबल पढ़ा, और हमने सपोज के लिए s बार पढ़ा, और ये आ गया r, और इसका जो है रिमाइंडर वो कितना आ गया, 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे r इक्वल टू किससे डिवाइड किया, l से। कितनी बार भाग गई, s बार, और रिमाइंडर कितना आया, 0। यहाँ देखो, यहाँ जो हमारा रिमाइंडर है, जो शेषफल है बच्चों, वो किसके बराबर आ गया, 0 आ गया। और जैसे ही शेषफल 0 आ जाए, उस दशा में जो हमारा भाजक होता है वही उन दोनों संख्याओं, उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का मैं से होता है। तो किससे भाग देने पर जो हमारा शेषफल 0 आया, किससे भाग देने पर, l से। तो इसका जो प्रेस है होगा वो कितना होगा, l होगा। इसका जो मैं से होगा वो क्या होगा, l होगा। बस समझ में आई कि नहीं, बोलो। इसका जो शेषफल होगा वो कितना आएगा, l होगा। ठीक है, अब इसी की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। और आज इस क्वेश्चन को बताने के बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। जरा ध्यान से देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं भाग विधि से। यहाँ जरा ध्यान से समझिए, यहाँ मैं इसको भाग विधि से सॉल्व कर देता हूँ। पहले ये देखिए, ये आपका 1600 कितना है, 56 है, और ये आपका कितना है, 4025 है। कितना है, 4025, और ये आपका कितना है, 1600। इन दोनों में कौन बड़ा है, 4025 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस 4025 पे भाग दीजिए किससे, बोलो, 4025 में भाग दीजिए किससे, 1656 से। अब जरा देखो, भाग दो, 16 दूना 32, कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार भाग जाएगी। लीजिए, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 पच्चे 10 और 1 11, 2 छक 12, 12 और 1 13, 2 का नाम 2 और 1 3। एक बार चेक कर लीजिए,
2 छक 12, 2 5 10 और 1 11, 2 छक 12 और 1 13, 2 1 9 2 और 1। चलिए इसको माइनस करिए, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 3 गया 7। क्या शेषफल 0 हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। फिर इससे भाग दो इस वाले भाजक में। चलिए ये आपका है 1600 कितना 56। चलो भाग दिया हमने। अब देखो जरा 7 त्रिक 21, 2 बार भाग देते हैं। कितनी बार भाग देते हैं? 2 बार। द्वितीया 2 1 9, 2 सत्ते माइनस करो 0, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 4 गया 2, ये 1 में से बन जाएगा 0। शेषफल 0 हुआ? नहीं हुआ। फिर भाग दो इससे किसमें? 713। ध्यान से देखना, द्वितीया 6, अगर हम 3 बार कर देते हैं 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 4 बार कर देते हैं तो अधिक हो जाएगा। 3 बार ले जाओ 3 सुना 3 त्रिक का 3 दूना, याद देखो 3, 11 में से 9 गया 2 और ये आपका हो गया। अब देखो शेषफल 0 हुआ? नहीं हुआ ना। फिर भाग दो किससे? 230 में। और आपको पता है 23 का पढ़ा 10 बार पढ़ दे तो कितना आ जाएगा? अर्थात शेषफल क्या आ गया? बोलो भाई, शेषफल क्या आया? 0 आया कि नहीं? और जब शेषफल 0 आ गया तो जिस दशा में शेषफल 0 आया वही संख्या इन दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगी? मैं से कहलाएगी। अर्थात इसका जो मैं से हुआ, अभिष्ट जो मैं से हुआ वो कितना हुआ? 23 हुआ। कितना हुआ? 23 हुआ, है ना। चलिए ध्यान से देखिए जरा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको जरा हम सॉल्व करेंगे। इन्हीं चीजों को हम किसकी सहायता से सॉल्व करेंगे बच्चों? किसकी सहायता से? बोलो, किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। बहुत आसान है, प्रमेयिका द्वारा, है ना। समझो यहां क्या है, ध्यान से देखना, बहुत आसान। और जब भी लिखिए क्लीन और नीट लिखिए। 4025 और 1656 में बच्चों जरा देखें तो कौन बड़ा है? 4025। हम क्या करेंगे? याद रख, ध्यान दो, हमें क्या करना है भाई? इस 4025 को डिवाइड करना है किससे? 1656 से। याद रखो बच्चा, 1656 से डिवाइड करना है। तो हमने जब 1656 से इसको डिवाइड किया था तो भाग कितनी बार गई थी? 2 बार। शेषफल कितना बचा था? 713। क्या यहाँ शेषफल 0 हुआ? बोलो, r इज नॉट इक्वल टू। फिर हम क्या करेंगे? याद रख, ध्यान दो। फिर हमने किसको जो है भाग दिया था? 1656 में। किससे भाग दिया था? 1656 को भाग दिया था किससे? 713 से। भाग कितनी बार गई थी बेटा? 2 बार गई थी। और जब 2 बार गई थी तो शेषफल कितना आया था? बोलो, 200। क्या यहाँ शेषफल 0 हुआ? r इज नॉट इक्वल टू। अब हम यहाँ जरा ध्यान दीजिए, जो शेषफल हमारा आ रहा है, आप देखिए जो शेषफल हमारा आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही जो हमारा शेषफल आ रहा है वही हमारा भाज्य बन रहा है। शेषफल यहाँ हमारा आया था, कितना आया था? 713। यहाँ जरा देखिए 1656 से हमने डिवाइड किया था, 2 बार भाग गई थी। तो यहाँ जो शेषफल हमारा जो आ रहा है, यही शेषफल हमारा भाजक बन रहा है। क्या बन रहा है? भाजक। पहले वाले में यहाँ जरा ध्यान दो, पहले वाले में जो शेषफल आया ये हमारा क्या बन गया? भाजक, है ना। जिससे हमने भाग दिया वो हमारा क्या बन गया? भाज्य। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इस 713 को डिवाइड करेंगे किससे? इस 713 को डिवाइड करेंगे किससे? 230 से। तो 230 से हमने डिवाइड किया तो कितनी बार गया? बोलो, 3 बार गया। और शेषफल हमारा कितना बचा? बोलो भाई, यहां जरा ध्यान दो। 713 से जब हमने 713 को 230 से डिवाइड किया तो कितना गया हमारा? बोलो, भाग कितनी बार गई? 3 बार। और शेषफल हमारा कितना बचा? 30 बचा। क्या यहाँ शेषफल 0 हुआ? नहीं हुआ ना। ये देखो नेक्स्ट स्टेप। अब हम किसको डिवाइड करेंगे? 200। किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ अब किससे डिवाइड करेंगे? 23 से। तो 23 से जब हम डिवाइड करेंगे बच्चा 23 देंगे 200। और यहाँ जो हमारा शेषफल आ गया ये इसके बराबर हो गया। तो जिस दशा में शेषफल 0 आ जाए वही भाजक उन दोनों दी गई संख्याओं का क्या कहलाता है? मैं से। अर्थात अभिष्ट में से जो होगा वो किसके बराबर होगा? 23 से। और यही आपका जो होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आप इन दो धनात्मक पूर्णांकों का जो है वैसे या तो भाग विधि से भी अपने बोर्ड एग्जाम में लगा सकते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी लगा सकते हैं। लेकिन टर्म्स कंडीशन ये है, जब ये कहे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा तो आप ये सारे स्टेप करेंगे, और जब भाग विधि से कहे तो ये सारे स्टेप। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।